तो दोस्तों जैसा कि अभी आप देख रहे हैं जो लोन की अमाउंट है 50,000 रुपए वो मेरे सेविंग अकाउंट के अंदर 1 जून 2023 को क्रेडिट कर दी गई है। 31/5/2023 को 50,000 रुपए यहाँ पर एन कैश के नाम से डेबिट शो कर रहा है, ताकि आप देख रहे हैं जो मेरी टोटल इंस्टॉलमेंट है वो 12 है और हर एक महीने की जो इंस्टॉलमेंट है वो 4501 रुपए 13 पैसे है। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है साजिद सैफी एंड यू आर वॉचिंग ज्ञान ड्रॉप्स। दोस्तों अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने SBI क्रेडिट कार्ड के बिहाफ पे SBI एन कैश के जरिए लोन ले सकते हैं। इसके लिए आपको किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना, ना ही बैंक जाना, आपको घर बैठे लोन मिल जाएगा। और आपको ये किस तरीके से लेना है आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइव लोन लेके दिखाऊंगा SBI एन कैश के जरिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको SBI एन कैश से लोन लेके दिखा रहा हूं और आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिकॉज अगर आपने इस वीडियो को जरा भी स्किप किया तो मैं गारंटी देता हूं कि आप इस वीडियो को फिर से आके दोबारा देखेंगे। बिकॉज जब आप SBI एन कैश से लोन लेते हैं तब इसके अंदर आपको कुछ हिडन चार्जेस वगैरह देने होते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक बात खोल के बताऊंगा और सब कुछ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो प्लीज आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। तो चलिए सबसे पहले हम SBI एन कैश से लोन हमें किस तरीके से लेना है, किस तरीके से अप्लाई करना है और कितने दिन के अंदर हमारे बैंक अकाउंट के अंदर लोन आ जाएगा, जो लोन की अमाउंट है वो कितने दिन के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी हमारे सेविंग अकाउंट के अंदर, इसके बारे में मैं आपको लाइव दिखा देता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने SBI क्रेडिट कार्ड की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर लॉगिन कर लेना है और उसके बाद आपको बॉटम में EMI एंड मोर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है एंड उस पर क्लिक करने के बाद आपको SBI एन कैश का एक ऑप्शन शो होगा। तो सिंपली आपको एन कैश को सेलेक्ट करना है और जितने भी अमाउंट का ऑफर आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर चल रहा होगा उसकी मैक्सिमम अमाउंट आपको शो हो जाएगी। जैसे कि फिलहाल मेरे पास 1,69,000 का जो ऑफर है वो आया हुआ है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको 50,000 रुपए का लोन लेके दिखाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जितना भी अमाउंट लेना है आपको उस अमाउंट को यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। आप मिनिमम 25,000 ले सकते हैं और मैक्सिमम जितना भी आपको ऑफर आ रहा है आप उतना ले सकते हैं। फिलहाल यहां से मैंने 50,000 रुपए की अमाउंट को सेलेक्ट कर दिया है एंड उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने टेन्योर आ जाएगा 36 मंथ का, 12 मंथ का और 24 मंथ का, और जो प्रोसेसिंग फी वगैरह है वो आपको शो हो जाएगी। ये कितनी प्रोसेसिंग फी वगैरह लग रही है वो सब कुछ आपको मैं बता दूंगा। फिलहाल जो इंटरेस्ट रेट मुझे देना है वो 14.5% यानी कि 14.5% देना है एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे अपने सेविंग अकाउंट की डिटेल को एंटर कर देना है। सेविंग अकाउंट में सिंपली आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, फिर अपने अकाउंट नंबर को कंफर्म करना है और आपका अकाउंट जिस बैंक के अंदर है उसका IFSC कोड यहाँ पर एंटर कर देना है। एंड गाइस जैसे ही आप IFSC कोड एंटर करते हैं तो आपके अकाउंट की जो भी डिटेल है वो सारी की सारी आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगी। सिंपली आपको एक बार कंफर्म करना है और उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके लोन की अमाउंट की सारी डिटेल आपको शो हो जाएगी। जैसे कि फिलहाल यहाँ पर मैंने 50,000 की अमाउंट को सेलेक्ट किया है जो कि 12 मंथ के लिए यानी कि 1 साल के लिए मैं लेने वाला हूँ और जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 14.5% यानी कि 14.5% लगेगा और जो EMI यानी कि मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी वो 4,501.13 रुपए बनने वाली है। और दोस्तों जो प्रोसेसिंग फी है वो 1180 लगेगी। सारा का सारा कैलकुलेशन मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा कि जो प्रोसेसिंग फी है ये कितने परसेंट है, इसके अंदर इंटरेस्ट रेट क्या है, GST आपको कहां पे करनी होगी, वो सब कुछ मैं आगे आपको वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं। एंड उसके बाद और आपका जो एड्रेस वगैरह है वो आपको शो हो जाएगा। सिंपली आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है एंड एक्सेप्ट करने के बाद आपको बॉटम में एक सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। सिंपली आपको उस OTP को यहाँ पर एंटर कर देना है और OTP एंटर करने के बाद सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके सामने एक कांग्रेचुलेशन का मैसेज आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो आपके 50,000 रुपए की अमाउंट है वो सक्सेसफुली इनिशिएट कर दी गई है और NFT के जरिए 2 से 3 दिन के अंदर आपको जो वर्किंग डेज हैं उसमें आपके अकाउंट के अंदर ये डिपॉजिट कर दी जाएगी और आपके पास बैंक की तरफ से एक मैसेज भी आ जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैसेज के अंदर भी जो डिटेल वगैरह है वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप देख रहे हैं जो लोन की अमाउंट है 50,000 रुपए वो मेरे सेविंग अकाउंट के अंदर 1 जून 2023 को क्रेडिट कर दी गई है और जो मैंने लोन अप्लाई किया था वो 30 मई को अप्लाई किया था। तो अप्रॉक्स 2 दिन के अंदर मेरे अकाउंट के अंदर जो अमाउंट है लोन की वो क्रेडिट कर दी गई बैंक की तरफ से। एंड मैं यहाँ आपको एक बात और बता दूं कि जो ये लोन की अमाउंट मुझे मिली है इसका मेरे क्रेडिट कार्ड से कोई लेना देना नहीं है। मेरे क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो सेम वही है जो पहले थी। अगर आपके पास SBI एन कैश का ऑफर है
तब लोन की अमाउंट आपको सेपरेट दी जाएगी। अगर आपके पास SBI इन कैश का ऑफर आता है तो उसका मसला अलग है, उसके बारे में हम अलग से किसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। एंड चलिए मैं अब आपको अपने क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट भी दिखा देता हूं, बिकॉज इस वीडियो को मैं काफी पार्ट्स के अंदर शूट कर रहा हूं, तो इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगी। अपने क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट आने का भी मुझे वेट करना पड़ा ताकि मैं आपको 100% सही जानकारी दे सकूं। तो चलिए अब मैं आपको अपने क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट भी दिखाता हूं कि मुझे जो पहली इंस्टॉलमेंट आई है वो कितनी आई है, जो चार्जेस वगैरह हैं वो क्या क्या लगे हैं। तो दोस्तों ये है मेरे क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं 31/5/2023 को 50,000 रुपए यहाँ पर एन कैश के नाम से डेबिट शो कर रहा है। एंड उसके बाद जो मेरी पहली इंस्टॉलमेंट आई थी, जैसा कि आप देख रहे हैं 1/12, इसका मतलब ये है कि जो मेरी 12 किस्तों में से पहली किस्त आ चुकी है। तो जो पहली मेरी इंस्टॉलमेंट आई है वो 4,501 रुपए 13 पैसे शो कर रहा है, और जो इंटरेस्ट लगा है ऑन EMI के ऊपर, जो पहली इंस्टॉलमेंट के ऊपर, वो 604 रुपए 17 पैसे लगा है। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो 604 रुपए 17 पैसे है वो इंक्लूड है 4501 रुपए 13 पैसे के अंदर, आपको ये अलग से पे नहीं करना। और ब्रैकेट के अंदर जो आपको 108 रुपए 75 पैसे एक्सक्लूसिव टैक्स के नाम से शो हो रहे हैं, वो आपको 4501 रुपए 13 पैसे से अलग हटके देने हैं। सारा कैलकुलेशन अभी मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, मैं आपको फिर यही बात बोलूंगा। एंड गाइस उसके बाद आप देख सकते हैं एन कैश के नाम से 1000 रुपए मेरे और डेबिट हुए हैं। एंड यहाँ जो टैक्स है 180 रुपए का, वो अलग से आपको पे करना है। तो कुल मिला के यहाँ 1180 रुपए का जो प्रोसेसिंग फी यहाँ पर हमने लोन लेते टाइम हमें शो की गई थी, 1180 रुपए की हमारी प्रोसेसिंग फी लगी है। और उसके बाद जो हमारी इंस्टॉलमेंट आई है पहली, वो 4,501 रुपए 13 पैसे आई है। एंड आपको ये इंस्टॉलमेंट जो आप देख रहे हैं, ये आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट के साथ आपको एवरी मंथ आती रहेगी। और जिस तरह से आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं हर महीने, आपको ठीक इसी तरीके से ये जितनी भी इंस्टॉलमेंट है आपको 12 महीने तक पे करते रहना है, जिससे कि आपके क्रेडिट स्कोर पे किसी तरह का कोई इंपैक्ट ना पड़े। एंड सो अब यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे ही आप यहाँ सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद यहाँ आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक गो टू होम का और एक व्यू शेड्यूल का। सिंपली आपको व्यू शेड्यूल पे जैसे आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपको काफी ज्यादा झटका लग सकता है। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं जो लोन की अमाउंट है वो 50,000 रुपए, ये ठीक है, और जो बुकिंग डेट है वो भी ठीक है। एंड उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 14.5%, यहाँ भी ठीक है। और दोस्तों जो मंथली इंस्टॉलमेंट है 4501 रुपए, वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ जो शॉकिंग रिजल्ट मुझे देखने को मिला, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हुआ, वो था इंटरेस्ट रेट। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ 11,957 रुपए 80 पैसे का इंटरेस्ट मुझे ये शो कर रहा है, जो कि किसी भी तरीके से इतना इंटरेस्ट एक साल के अंदर 50,000 रुपए पे 14.5% के हिसाब से नहीं बनना। एंड यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो 14.5% इंटरेस्ट रेट आपको देना होगा SBI एन कैश के लोन के ऊपर, ये रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट होगा, ये फ्लैट इंटरेस्ट रेट नहीं है। तो इस हिसाब से यहाँ 11,957 रुपए का इंटरेस्ट रेट वो किसी हिसाब से परफेक्ट नहीं बैठ रहा। तो दोस्तों इस बात को लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हुआ, और तब मैंने इसके जो हिडन चार्जेस वगैरह हैं उनके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। एंड मैंने कस्टमर केयर वगैरह पे कॉल की। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं जो इंस्टॉलमेंट का जो टाइम है वो 12 मंथ का है, तो 12 मंथ में इतना चार्ज किसी भी हिसाब से नहीं लगने वाला, आप भी खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। एंड फाइनली दोस्तों अब बात करते हैं SBI एन कैश लोन के हिडन चार्जेस के बारे में, कि आपको जो चार्जेस लगने वाले हैं वो किस किस तरह के चार्जेस आपको देने होंगे SBI एन कैश से अगर आप लोन लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ प्रोसेसिंग फी के बारे में बात कर लेते हैं। जो आपको प्रोसेसिंग फी देनी है SBI एन कैश के ऊपर, वो 2% देनी है, और साथ में आपको 18% GST देनी होगी। तो इस हिसाब से 50,000 रुपए के ऊपर 2% के हिसाब से जो प्रोसेसिंग फी बनती है वो आपकी 1,000 रुपए बनेगी। और जो आपका 18% GST लगने के बाद जो टोटल प्रोसेसिंग फी हो जाएगी वो हो जाएगी 1180 रुपए। तो 1180 रुपए आपको अलग देने हैं। एंड उसके बाद जो आपको 4501 रुपए की जो ये मंथली इंस्टॉलमेंट शो हो रही है, इसके अंदर इंटरेस्ट रेट शामिल है, जो कि 14.5% के हिसाब से लगा हुआ है। चलिए दोस्तों अभी आप स्क्रीन पर अच्छे से समझिए और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ताकि जब आप लोन लें SBI एन कैश से तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं जो मेरी टोटल इंस्टॉलमेंट है वो 12 है, और हर एक महीने की जो इंस्टॉलमेंट है वो 4501 रुपए 13 पैसे है। एंड दोस्तों इस इंस्टॉलमेंट के अंदर जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट रहेगी वो पहली इंस्टॉलमेंट के अंदर 3,896.96 रुपए रहेगी, और साथ में इसके अंदर जो इंटरेस्ट इंक्लूड है वो 604 रुपए 17 पैसे। और दोस्तों इन दो अमाउंट को मिलाकर जो हमारी इंस्टॉलमेंट बन रही है वो 4,501 रुपए 13 पैसे बन रही है। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पर जो हिडन चार्जेस है वो है टैक्स। यस गाइज, आपको हर एक इंस्टॉलमेंट के ऊपर टैक्स भी देना होगा 18%। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ सर्विस टैक्स के नाम से 108 रुपए 75 पैसे मुझे
और पे करने हैं 4501 रुपए की अमाउंट से अलग हटके। तो यहाँ ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो पहली किस्त बनेगी 4501 रुपए की तो आपको देनी है। 4501 रुपए में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो प्लस आपकी जो इंटरेस्ट है 604 रुपए का वो, और साथ में आपको 108 रुपए 75 पैसे का जो सर्विस टैक्स है वो भी पे करना होगा। तो इस हिसाब से आपकी जो पहली इंस्टॉलमेंट बनेगी वो 4609 रुपए 75 पैसे बनेगी। एंड इस हिसाब से जो सेकंड इंस्टॉलमेंट बनेगी आपकी 4501 रुपए, ये तो आपको पे करना ही है। साथ में आपको जो सर्विस टैक्स है वो 100 रुपीज का वो भी पे करना होगा। तो ओवरऑल आपकी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट बनेगी वो 4600 रुपए यानी कि 4600 रुपए बन जाएगी। एंड सो ऑन, इसी तरीके से आपकी जो लास्ट की अमाउंट रहेगी इंस्टॉलमेंट की वो 4501 रुपए के साथ साथ आपको 9 रुपए 68 पैसे यानी कि लगभग 10 रुपए का सर्विस टैक्स देना होगा। तो ओवरऑल आपकी जो लास्ट की इंस्टॉलमेंट हो जाएगी वो 4510 के आसपास हो जाएगी, और इस तरीके से आपका जो लोन है वो कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप अपने लोन को टाइम से पहले क्लोज करना चाहते हैं तो आप ये काम भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको फोरक्लोजर फीस, जो फोरक्लोजर चार्जेस है यानी कि लोन को टाइम से पहले क्लोज करने के जो चार्जेस हैं वो 3% देने होंगे, और इसमें भी आपको 18% जीएसटी देनी होगी। तो ये है टोटल चार्जेस अगर आप एसबीआई एंड कैश के जरिए लोन लेते हैं। एंड ओवरऑल अगर सारा कैलकुलेशन करके अगर मैं आपको बताऊं कि जो 14.5% के हिसाब से अगर मैं इस लोन को अगर लेता हूं, जो कि मैंने ले ही लिया है, तो मुझे ओवरऑल जो इसका जो पेमेंट करना है यानी कि जब मैं इसको सारा फाइनल कर दूंगा तो जो मुझे जो इंटरेस्ट रेट पड़ेगा वो कितना पड़ेगा इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग फी और जीएसटी। तो देखा जाए तो ओवरऑल ये लोन मुझे लगभग 12% के आसपास पड़ा। तो दोस्तों, आप भी इस तरीके से बारीकी से कैलकुलेशन करके देखिए, और अगर आपको इससे सस्ता लोन कहीं और मिल रहा है तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो को आपने अगर ये सही से पूरा लास्ट तक देखा है तभी आप कंपेयर कर सकते हैं इस लोन में और बाकी के अदर लोन में। एंड स्टार्टिंग में जो मैंने आपको लोन लेते टाइम जो व्यू शेड्यूल के अंदर जो इंटरेस्ट की अमाउंट 11,000 यानी कि लगभग 12,000 के अप्रोक्स मैंने आपको दिखाई थी, वो बाई मिस्टेक इसने शो की थी। मैंने कस्टमर केयर पर बात की, उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया। तो अगर आपको भी इस तरह की अमाउंट अगर शो कर रहा है इंटरेस्ट की हद से ज़्यादा, तो प्लीज़ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको कैलकुलेशन वगैरह बताई है, आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है अपनी लोन की अमाउंट को, और जो भी आपकी लोन की अमाउंट कैलकुलेट होकर निकलेगी आपको उतना ही पे करना है। जैसे कि 50,000 रुपए के ऊपर मुझे अप्रॉक्स 5,900 रुपए मुझे एक्स्ट्रा पे करने हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो लगभग ये मुझे 12% लोन पड़ रहा है इस हिसाब से। खैर, अगर आपके मन में अभी भी किसी तरह का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपका डाउट बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ तो उस टॉपिक पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको जवाब ज़रूर दूंगा। तो खैर दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को फिनिश करते हैं और मिलते हैं ठीक इसी तरह की एक और न्यू वीडियो के साथ।